यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको किस तरीके से देखते हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में हम वरिष्ठ समाज सेवी और एडवोकेट जाकिर चौधरी से जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे। तो चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अपने बयान में कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे बहुत जल्दी, और कई और राज्य जैसे आसाम हैं वहाँ से भी आवाज़ आ रही है यूसीसी के बारे में। तो ये है क्या चीज़, ये लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सवाल आप मुझसे करेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, केस के ऊपर आपने इंटरव्यू लिया, लेकिन उसका दूसरा इंटरव्यू आप लोगों ने एकदम तैयार कर दिया। मैं कहना चाहूँगा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है और उसमें ये बात कही है कि जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए एक कानून होगा। मान लीजिए हिंदू लॉ 1956 है तो वो हिंदुओं का पर्सनल कानून है। मुसलमानों का जैसे कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, वो अपना कानून है। और मुसलमानों का द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 हो गया, 1989 हो गया, ये मुसलमानों का अपना पर्सनल कानून है। अलग अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, जैन का अलग है, अपने पर्सनल कानून है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा तो सबके लिए ये कानून एक होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट मैरिज, ऐसा मैं आपसे यहाँ ये समझने की कोशिश करूँगा कि सभी बराबर हैं कानून में, बोलते हैं ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून में सब बराबर हैं, तो ये फिर अलग अलग भी हैं क्या? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन का राइट लेने के लिए, एजुकेशन में राइट लेने के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, वहाँ आप लोग बराबर है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। संवैधानिक भेदभाव के बारे में वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। यही तो हम जानना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत सारे बोलते हैं ना कि भाई कानून में तो सब बराबर है। देखिए, संविधान ने जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, 28, 27 और 30 जो फंडामेंटल राइट की बात की है, आपकी इक्वलिटी की बात की है, यहाँ सब धर्मों का अपना इक्वल है, किसी के साथ कोई बराबर है। हाँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का, सबको बराबर दिया जाएगा। आप आर्टिकल 25 और 28 और 30 में अपना कानून, अपना पर्सनल जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है उसको मान सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं, जाति को मान सकते हैं, और हिंदू भी अपना इसी तरह मान सकते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तब ये आर्टिकल में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा, ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब अप्लाई होगा, जो पर्सनल हर धर्म के अपने कानून है वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, कोई किसी का अपना पर्सनल कानून नहीं चलेगा। मान लीजिए आज एक मुस्लिम महिला को कोर्ट के थ्रू तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है, तो उसको वहाँ मुस्लिम एक्ट के थ्रू डिवोर्स नहीं मिलेगा, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो कानून बनकर आएगा उसी के तहत आपको तलाक लेना पड़ेगा। इसी तरह जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1956, हिंदू को उसके तहत तलाक लेना होता है, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से ले या कॉमन कंसेंट से ले, तब आप उसको हिंदू एक्ट के तहत नहीं लेना पड़ेगा, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लॉ होगा उसके तहत आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड में सब बराबर होंगे। इसी तरह सिखों को लेना पड़ेगा, लेकिन अभी सबके धर्म अलग अलग हैं, सबको धर्म के अलग अलग कानून हैं, अपने धर्म के हिसाब से तलाक लेते हैं, शादी करते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर चलना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है। इससे नुकसान होगा धर्मों को क्या, किस तरीके से? देखिए, पर्सनल यदि आप किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उससे बड़ा नुकसान नहीं है। मेरा फेथ, आपका फेथ, इस्लाम धर्म को यदि इजाज़त देता है तो इस्लाम के बाहर आप जाएंगे तो आपको ठेस होगा, इससे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुसलमानों से ज़्यादा कहीं उनको नुकसान होने वाला है यदि यूसीसी सही से अप्लाई हो तब। यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए है, किसी एक पर्सनल धर्म के लिए नहीं है कि स्पेशली एक धर्म के लिए हिंदुस्तान हो। यहाँ तो सभी को बराबर का अधिकार है अपने धर्म को अपने अपने अनुसार मानने का। देखिए, जब ये बात ठीक है आपकी कि सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, तो जो आर्टिकल 14 है इसका वोलेशन होता है यदि यूसीसी अप्लाई होता है। 21 का भी अप्लाई होता है, 15 का भी होता है, 25 का भी होता है, 26 तो होता है, वायलेंस होगा, बिल्कुल होगा, तो जाहिर सी बात है सब धर्मों को ठेस पहुंचेगी। लेकिन
मैंने आपसे ये बात कही थी कि यदि इसका सही से इस्तेमाल होता है, आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया है। अभी जैसे हमारे से सटा हुआ स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बोला कि सबसे पहले भारत का, देश का, हमारा राज्य होगा, उत्तराखंड होगा कि जो यूसीसी अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य हमारा होगा जहां यूसीसी अप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि उत्तराखंड अपना अलग यूसीसी अप्लाई करता है, आसाम अपना करता है, गुजरात अपना करता है, यूपी अपना करता है, हरियाणा अपना करता है, बिहार अपना करता है, गुजरात अपना करता है। अलग अलग स्टेट यदि अलग अलग यूसीसी अप्लाई करेंगे तो मैं उसको यूसीसी नहीं मानूंगा, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ रहूंगा। ये डिफरेंट हो जाएगा ना, पूरे देश में अलग अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं यही कहता हूँ कोई यूसीसी नहीं होगा। यूसीसी अगर होता है तो पूरे देश में अगर एक साथ कानून होता है तो वो यूसीसी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ एडवोकेट जाकिर भाई हैं, तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं यही बताना चाहूँगा कि यूसीसी को लेकर के जो भ्रम था, जो लोगों के दिमाग में लगातार सवाल चलते रहते हैं, उनके बारे में हमने बातचीत की है और चर्चा की है। तो और भी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।